बड़गांव में डिप्यूटी था ऐसे वहाँ मैंने काम किया। मेरे वहाँ एक बड़ा तबका है जिनकी सब पूरा सब यमो यूनियनो सपोर्ट को यथ इजरास मुलाजिम सद बका खतर मुलाजिम सद रहने तकिस रजुलत मुनज़्ज़म रोज ये इत्तेहाद इत्तेफाक ये गछ मुअस्सर पावर इंतजामिया गछ मजबूर गुटरा टेकने खतर मुलाजिम इत्तेहाद जिंदाबाद 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 मुलाजिम इत्तेहाद जिंदाबाद 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 मुलाजिम इत्तेहाद जिंदाबाद 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 मेहनत हमारी लूट तुम्हारी 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 आवाज दो जीत कर लेंगे अपना हक रद्द कर लेंगे अपना हक मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी आवाज दो जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा जिंदाबाद 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 बस करो कातिलो बस करो बस करो बस करो बस करो जिंदाबाद मुलाजिम इत्तेहाद जिंदाबाद 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 मुलाजिम इत्तेहाद जिंदाबाद 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 मेहनत हमारी लूट तुम्हारी 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी बस करो कातिलो बस करो बस करो बस करो कातिलो बस करो बस करो बस करो बस करो भाई भाई मुलाजिम इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद मुलाजिम इत्तेहाद जिंदाबाद 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 अल्लाह बोल इत्तेहाद मुलाजिमीन जिंदाबाद इत्तेहाद जिंदाबाद नासिर साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं मुश्ताक साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं नासिर साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। आज जो आप यहाँ पे लोगों का मुलाजिमों का समंदर देख रहे हो ये इस बात की सबसे बड़ी काशी है कि जुल्म हो रहा है। जुल्म किन हाथों ने किया, जुल्म कौन लोग कर रहे हैं ये आप लोगों को पता है, ये यहाँ के हर एक सारिफ को पता है कि हम इस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारा जो एहतजाजी प्रोग्राम आज बिमना कॉम्प्लेक्स में है जिसमें यहाँ पे हमारे बहुत से तंजीमें हैं जिन्होंने अपनी हमायत का इजहार किया, वो यही है कि पावर मैनेजमेंट टस से मस नहीं हो रही है। अगर हम डेलीवेजरों की बात करेंगे, डेलीवेजर्स को लेकर पिछले 2 दहाइयों से ये सिर्फ और सिर्फ डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं और किसी को भी आज तक मुस्तकिल नहीं किया गया है, जबकि हमारा रूल बिल्कुल रिलेवेंट है इस मामले में। जम्मू में रेगुलराइजेशन हुई है और यहाँ पे जो है वो सुस्ती और तसाहुल पसंदी का मुजाहरा हो रहा है। उसके साथ साथ आए रोज आप देख रहे हैं कि हमारे नेटवर्क को चलाने में जो लोग अपना ताजा ताजा और गर्म गर्म लहू कुर्बान करते हैं वो यहाँ का लाइनमैन है, यहाँ का डेलीवेजर है। आज पूरी क़यादत जो हमारे सामने मौजूद है, जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन ने जो प्रोग्राम यहाँ पे दिया है जिसमें तमाम तंजीमों ने अपना योगदान दिया, एक ही बात का ऐलान करती है कि हम पावर मैनेजमेंट को यहाँ से वारद करते हैं अगर उन्होंने हमारे जायज मुतालबात को हल करने में कोई भी फरोगुजाश्त किया है तो आइंदा जो इनकलाब आने वाला है उसके कॉन्सिक्वेंसेस पावर मैनेजमेंट पे आयद होगी। देखिए सर, हमारा जो डिमांड ऑफ चार्टर जो है ये आज की बात नहीं है, न इसमें कोई सियासत है। हम अरसे दराज से इसी बात पे मुनहसर है कि आए रोज जो सैकड़ों मुलाजमीन जान बहक हुए कुपवारा से लेकर लखनपुर तक, जो हजारों मुलाजमीन नाखेज हुए, जिनकी किडनियां नहीं है, जिनके पाँव जल गए, जिनके हाथ कट गए, हम उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करते हैं। ये एक बेवा औरत की बात नहीं है, बल्कि आज सैकड़ों में हमारी बिजली डिपार्टमेंट में हमारे मुलाजमों की बेवाएं दर दर की ठोकरें खा रही है। हमारी आवाज उनकी बाज़ाबादकारी के लिए है और हम ये समझते हैं कि आपकी वसातत से अगर यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ का चीफ इंजीनियर ये सब कुछ समझने के बावजूद भी
जो तसाहुल पसंदी कर रहा है, तो हम इस बात का इजहार करते हैं कि इंसाफ तो होगा तो अंधेरा जरूर होगा। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। हमारे पास रोल ये है कि पावर मैनेजमेंट टस से मसला हो रही है, चाहे रेगुलेशन का मसला हो, चाहे एमिटमेंट असर 380 का मसला हो, चाहे हमारे लाइनमैन सेकंड जो पीजी कर रहे हैं, जिन्होंने हायर एजुकेशन कायम की है, मगर आज तक वो 20-20 सालों से लाइनमैन ही है। हम हर एक ग्रेड की प्रमोशन चाहते हैं, जिस तरह इंजीनियर्स की प्रमोशन हो रही है वक्त पे, जिस तरह मिनिस्ट्रियल कैडर की प्रमोशन हो रही है, मगर जो सितम जरीफी आम मुलाजमों को है, चाहे डेलीवेजर हो, चाहे लाइनमैन हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे मीटर रीडर हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे क्लीनर हो, चाहे ऑर्डरली हो, जो भी फिरका इस वक्त सफेद शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर आपके घरों को उजागर करती है, चाहे सैलाब का मसला था, चाहे अर्थक्वेक का मसला था, चाहे कोई भी आफत समावी था, उस वक्त हमारे डिलीवेजर, हमारे वैरियर्स जो फैक्ट वैरियर्स थे, उन्होंने बर्फ के साथ साथ बिजली चलाई, पानी के बहाव के साथ साथ बिजली चलाई, सितम जरीफी और कोविड के दरमियान बिजली चलाई, और ये बिजली उसकी सराहना गवर्नमेंट ने की, पावर मैनेजमेंट ने की, मगर आज तक जिनके बुनियादी मसाइल थे वो हल नहीं हुए। ये ट्रांसपेरेंसी है पावर मैनेजमेंट की। इट इज क्वाइट वायलेशन ऑफ द ऑल रूल्स। हम ये चाहते हैं, हम तंग आमद जंग आमद के खिलाफ है। हमारा प्रोग्राम था डायरेक्शन ऑफिस में धरने के लिए, मगर चूंकि हुकूमत की उन्होंने परमिशन हमें अलाउड नहीं किया है। हमने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने के लिए हम नहीं चाहते कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, चाहे हम गवर्नमेंट के साथ कॉन्फेडरेशन नहीं चाहते। हमारा गिला है, हमारा शिकवा है, वो पावर मैनेजमेंट है, वो पावर एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन्होंने हमारे बेवाओं को, हमारे यतीमों का इस्तेसाल करके उनको जलील किया है आपसों में। उन्होंने SRO 43 के तहत 300 फाइलें इस वक्त पिछले 3 सालों से पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है, कैसे पेंडिंग है, ये सवाल, ये निशान है पावर एडमिनिस्ट्रेशन में। आज जो पूरी बिमना में इतने हजारों मुलाजमीन है, हमारी यही इस्तिदा है, हमारी यही इस्तिदा है, खुदारा उनके इन मसाइलों को हल कीजिए, नहीं तो आने वाले चिले करान में अंधेरा होगा। अगर इंसान देखिए, अगर इस चीज के बाद भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है, तो इस प्रोग्राम को मजीद तवील किया जाएगा। कुछ दिनों का अरसा दिया जाएगा अपने MD साहब को, चीफ साहब को, कि हमारी जेन्युइन डिमांड जो है उनको हल किया जाए। तो जो भी बाद में नतीजे निकलेंगे उसकी जिम्मेदार हमारे चीफ साहब और हमारे MD साहब होंगे। कुछ और बातें भी आपसे शेयर करनी है। जो हमारे बिजली मुलाजमीन हादसे के शिकार होते हैं, उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है, जबकि सरकार ने 3 करोड़ रुपया ऑलरेडी वागुजार किए हैं। 900 हेलमेट 10,000 मुलाजमों के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स के नाम पे रखे गए हैं, और कुछ बैलेट्स। आपको ये भी पता होगा कि हमने अपना प्रोग्राम जो जहांगीर चौक में रखा था, उसकी जो वेन्यू चेंज हो गया, उसके सरासर जिम्मेदार हमारे चीफ इंजीनियर और हमारे MD साहब है, क्योंकि उनको लगा कि हमारे मुलाजमीन हमारी सारी पोल खोल देंगे मीडिया के सामने, तो उस वजह से उन्होंने ये जो प्रोग्राम है डाइवर्ट करवाया बिमना की तरफ। देखिए, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कोई उनसे खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे वही हक मांग रहे हैं जो हमारे मुल्क ने हमें दिया है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर CSR। ये भी हमारा हक है कि अगर आपको अपनी बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती है, आप अपनी बात मीडिया के सामने या अपना स्ट्राइक प्रोग्राम कर सकते हो। अगर गुंडागर्दी है तो हम भी सबसे बड़े गुंडे हैं, ये मजदूर सबसे बड़े गुंडे हैं। हम उनको ये बावर कराना चाहते हैं कि हम उनसे डरने वाले नहीं है, ना उनसे दबने वाले। फेयर जो हमारा था, वो हमारे मुलाजिम अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करते थे। 23 करोड़ रुपया हमारे डिपार्टमेंट के पास है, ना उसका कोई हिसाब दे रहे हैं, ना उसका कोई जवाब दे रहे हैं, ना उसका कोई व्हाइट पेपर इश्यू कर रहे हैं कि वो उन्होंने कहाँ पे खर्चा किया है या जमा है वो। और हमारी एक डिमांड थी जो पूरे मुल्क में चल रही है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है। जो हमारे लाइनमैन, डेलीवेजर आए रोज हादसों के शिकार होते हैं, उनके लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम रखे। उनसे हमने यहाँ तक कहा था प्रीमियम हम खुद देंगे, लेकिन जब आप ग्रुप में इंश्योरेंस करोगे तो उसका प्रीमियम कम हो जाएगा, लेकिन अभी तक उस बात पे वो ऐसे मस नहीं। कलान में हम नहीं चाहते थे हमारे कश्मीर के लोगों को अजियत पहुंचे, लाइट चली जाए या हमारे गवर्नमेंट को कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमें मजबूर कर रही है कि आप रोड पे आओ, आप पावर स्ट्राइक करो
आप यहाँ पे स्ट्राइक करो और लोगों को नुकसान पहुंचाओ। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है। बस करो